आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अनुष्ठान करने का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। 4-5 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन 4-5 मिनट में बने रहेंगे अंत तक, इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में मुझे एक बुरी कुटैब हो गई थी। इस आदत के फलस्वरूप कई प्रकार के अवांछनीय रोग मेरे शरीर में उत्पन्न हो गए थे। इतने पर मैं उस कुटैब को न छोड़ सका। मैंने अपने रोगों की बात लज्जावश किसी से नहीं बताई और ना ही उसका कोई इलाज ही किया। मेरे विवाह की बात चली, उस समय भी लज्जावश अपनी स्थिति को किसी के सामने नहीं बता सका, परंतु यथा साध्य काफ़ी कोशिश की जिससे मेरा विवाह न हो, परंतु मेरी एक भी नहीं चली। मैं भीतर ही भीतर रो रहा था। मैं भगवान को पुकार कर आंतरिक हृदय से कह रहा था, कैसे मेरी नौका पार लगेगी। आखिर भगवान पर विश्वास करके मैंने विवाह कर लिया। पत्नी भी आ गई, परंतु मैं खुद भीतर बहुत ही कुढ़ रहा था। दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी को भी प्रदर की बड़ी बीमारी थी। हम दोनों ही संतान के पक्ष से निराश हो चुके थे। हम दोनों को एक चिंता बनी रहती थी कि यदि 2-3 वर्ष के अंदर संतान नहीं होगी तो हम लोगों को बुरे रोगों से ग्रस्त और बांझ समझेंगे। संयोगवश एक बार कल्याण के विशेष अंक में षष्ठी देवी स्तोत्र तथा राम रक्षा स्तोत्र की महिमा पढ़ने का मौका मिला। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। षष्ठी स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र की निम्न पंक्तियों को पढ़ने से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि इसका नियमित पाठ कर लिया जाए तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। षष्ठी देवी के स्तोत्र में कहा गया है, षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यः शृणोति च वत्सरम् अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम्। और राम स्तोत्र में आया है, एताम राम बलोपेताम रक्षाम य सुकृति पठेत स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। पूर्ण विश्वास के साथ मैंने दोनों स्तोत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। जिस समय स्तोत्र पाठ शुरू किया उस समय हम दोनों पति पत्नी में पूर्ववत रोग वर्तमान था, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र तथा भगवती षष्ठी माता के प्रति पूर्ण विश्वास करके हम लोगों ने पाठ करना जारी रखा। दुख में भगवान ही सहायता करते हैं। स्तोत्रों का पाठ करते समय 6-7 मास बीत गए होंगे कि मेरी पत्नी के गर्भ में लक्षण दिखाई देने लगे। भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री षष्ठी माता की असीम अनुकंपा से हमें संतान का मुख देखने का सुअवसर मिल ही गया, जिसके लिए हम दोनों सर्वथा निराश हो चुके थे। हम दोनों को आज भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार के भीषण रोगों की मौजूदगी में कैसे गर्भधारण तथा संतान का सुख, संतान का जन्म हुआ। प्रभु की लीला विचित्र है। वह भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र श्री जगतजननी माता की कृपा के सिवा और कुछ नहीं है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अंत में मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई महानुभाव किसी कारणवश संतान न होने से निराश हों तो वे भगवान श्री राम तथा षष्ठी माता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए राम रक्षा स्तोत्र और षष्ठी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से शुरू कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कृपा उन्हें निश्चय ही संतान देगी। दोस्तों, यह लिखने वाले कौन हैं? एक अनुभव प्राप्त
तो दोस्तों उन्होंने नाम अपना इसमें सीक्रेट रखा है। खैर, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इस वृत्तांत के बारे में ऐसे लोगों को बताएं जो कि संतानहीन हैं। तो दोस्तों बहुत सुंदर वृत्तांत है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि भक्ति में ही शक्ति है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।